भजन संहिता का 23वां अध्याय। जब हम भजन संहिता का 23वां अध्याय पढ़ते हैं हमें बड़ी खुशी होती है। ये वो भजन है, वो साम है जो हमारे दिल को बड़ी शांति और खुशी देता है, क्योंकि हमें वो चीजें यहां दिखाई देने लगती हैं जिसकी ख्वाहिश हमारे मन में होती है। इंसान के मन में होता है कि उसे अच्छा अच्छा भोजन मिले, तो भजन संहिता 23 हमें उत्साहित करता है और हमें खुशी होती है जब हम पढ़ते हैं कि वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है। बड़ा अच्छा लगता है। कई बार हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये भजन हमें उस वक़्त अच्छा लगता है जब हम डरे हुए होते हैं कि खुदावंद हमारी रक्षा करेगा, हमें संभालेगा। उसके हाथ में एक लाठी है, उससे वो हमारे दुश्मनों को भगा देगा, हमें जीवन भर अपने साथ साथ लेके चलेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा और अनंत में हमारे जीवन के बाद हमें अनंत जीवन में भी प्रवेश कराएगा। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं। और इससे अच्छी और खूबसूरत बात हो क्या सकती है कि जब हमारा चरवाहा यीशु मसीह है तो हमें कोई बात की घटी नहीं हो सकती। लेकिन इसके पहले कि हम उस महान चरवाहे के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपने आप को भेड़ समझते हो? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं भेड़ हूं और यीशु मसीह मेरा चरवाहा है? यीशु मसीह को तो आप चरवाहा मानते हो ना? आप अपने आप को भेड़ मानते हो कि नहीं, ये बताइए। है मानते हो क्या आप भेड़ हो? अगर आप भेड़ हो तो ही आपको चरवाहे की जरूरत है। तो इसके पहले हम कुछ भेड़ के जीवन के बारे में भी देखते हैं कि आखिर भेड़ होती कैसी है। देखिए, भेड़ को चरवाहे की आवश्यकता इसलिए होती है, पहली बात कि भेड़ स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए उसे अपने सारे जीवन भर एक चरवाहे की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह महसूस होता है कि मैं अपने पूरे जीवन में निर्बल हूं, मैं अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकता, तभी आपको चरवाहे की जरूरत है। लेकिन जब आपके पास सुबह सुबह यह संदेश आता है कि आप एक शेर की मानिंद हो, आपको एक चित्र भेजा जाता है, इस दुनिया में रहना है तो शेर की जैसे रहिए, और आप खुश हो जाते हो क्योंकि उस संदेश के नीचे लिखा होता है यहूदा का शेर। यहूदा का शेर कौन है? किसके लिए कहा गया है यहूदा का शेर? यीशु मसीह के। लेकिन आप और मैं अगर भेड़ बने रहेंगे तब हमारे को चरवाहे की आवश्यकता होगी। दूसरी बात यह है कि भेड़ को यह मालूम नहीं होता है कि उसे अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा, उसे अच्छा जल कहाँ मिलेगा। तो जो चरवाहा है वो उसको गाइड करता है, और चरवाहा ही है जो एक भेड़ को उस स्थान पर लेके जाता है जहां उसको उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलता है, उत्तम जल मिलता है, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और अच्छी तंदुरुस्ती। ये चरवाहा जानता है कि आपको कहां मिलेगी। फिर भेड़ को यह मालूम नहीं होता कि उसका रास्ता कौन है, और भेड़ भटक सकती है, तो उसको मार्गदर्शक के रूप में एक चरवाहे की आवश्यकता होती है। और जब वो मार्गदर्शक यीशु मसीह हो तो निश्चित तौर से वो भेड़ को उस स्थान पर लेके जाएगा जिसका वादा यीशु मसीह ने किया है, और वो है अनंत जीवन। फिर भेड़ का एक नेचर होता है कि वो अपने चरवाहे के पीछे चलती, वो इधर उधर नहीं चलती।
तो मेरा और आपका नेचर भी भेड़ की जैसा होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं हम भेड़ हैं और यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो हमारी नज़र इधर उधर संसार पर नहीं होगी, संसार हमें आकर्षित नहीं करेगा कि हम चरवाहे को छोड़कर और दूसरी जगह चले जाएं। तो भेड़ का जो नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे चलना है। भेड़ का एक नेचर और है, वो है कि वो चरवाहे के आवाज़ को पहचानती है। वो कोई भी उसको आवाज़ लगाए, वो किसी और के पीछे नहीं जाती, वो जानती है कि मेरा चरवाहा कौन है। तो भेड़ जो है वो अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती है और उसकी आवाज़ के पीछे पीछे चलती है। भेड़ हमेशा चरवाहे के साथ रहना पसंद करती है कि उसे जब ये खतरा महसूस हो, जब भी उसके जीवन में खतरा लगता है उसको, तो भेड़ चिल्लाती है, आवाज़ लगाती है और उसका चरवाहा उसको आकर बचाता है। और वो ये भी जानती है कि अगर मेरे शरीर में कहीं चोट आ गई, कोई समस्या आई, तो मेरा चरवाहा मुझे गोदी में उठा ले। और ये चित्र जो आप देखते हो ना, जो यीशु मसीह एक भेड़ को लेकर चले आ रहे हैं, इसमें हम अपनी उस कमज़ोरी को महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन की उन कमज़ोर दिनों में, जब मुझे आवश्यकता होगी एक पिता तुल्य परमेश्वर की, तो वो मुझे अपनी गोद में उठाकर मुझे शांति देगा और उसके अलावा मुझे संसार से शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मुझे और आपको भी एक चरवाहे की आवश्यकता होती है। और साथ ही जो भेड़ होती है उसके जीवन में एक और खूबी होती है कि वो अपने ऊन जो वो पैदा करती है अपने जिस्म से, उसको अर्पित करती है अपने चरवाहे को। और उसका जो चरवाहा है उस भेड़ के ऊन को कतर कर आनंदित होता है कि मेरी भेड़ जो है वो फलवंत हुई है। तो भेड़ के जीवन का अंत एक फलदायी जीवन होना चाहिए। तो मेरे और आपके सामने जब ये भजन 23 पढ़ा जाता है तो हम इससे बहुत खुश तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं और हमारा चरित्र भी है, और हमें फलवंत होके प्रभु यीशु मसीह के सामने आना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो भेड़ों का महान चरवाहा है, उसके लिए हम अपने फल को लेकर आएं और उसमें हमेशा सुरक्षित रहें। थोड़ी देर पहले हमने जो पद पढ़े थे, है ना, यूहन्ना का 10वां अध्याय उसका 22 से 29 पद, तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी हैं। इसके पहले कि हम इस जॉन 10 22 से 30 पद तो पर ध्यान दें, हमने ये तो कह दिया कि हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं। अच्छा लगता है जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम यीशु मसीह की भेड़ हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा, ये जानने की कोशिश करी कि यीशु मसीह किसको अपनी भेड़ कहते हैं? हम तो सब यीशु मसीह की भेड़ हैं, हम तो क्लेम करते हैं हम यीशु मसीह की भेड़ हैं, लेकिन जो चरवाहा है वो किसको अपनी भेड़ों में शामिल करता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। कि हम तो ये सोचकर अपने जीवन में जी रहे हैं कि हम यीशु मसीह की भेड़ हैं और हमें सांसारिक रीति से यीशु मसीह से बहुत आशीषें मिल रही हैं, लेकिन क्या यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने भेड़ों में शामिल किया है या नहीं? ये अध्याय, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा जॉन 10 का, वो हमें इस बात को प्रकाशित करेगा, हमें बताएगा कि यीशु मसीह किसको अपनी भेड़ों के अंदर शामिल करते हैं। तो हम इस अध्याय को खोल लें और हम थोड़ी सी देर इसका अध्ययन करेंगे। यूहन्ना का 10वां अध्याय और उसके 22वें पद में, यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। इस पद को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि ये है क्या। हम इसको साधारण तौर से पढ़ लेते हैं कि स्थापना दिवस मनाया जा रहा था और यीशु मसीह वहां था और जाड़े का समय था। स्थापना दिवस है क्या चीज? ये एक छोटी सी बाइबल स्टडी है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। दरअसल इसको फीस्ट ऑफ डेडिकेशन कहते हैं और ये इस्राएलियों के पर्वों में से एक पर्व है जो वो मनाया करते थे। और यहूदी लोग इसको दिसंबर के पहले पखवाड़े में, फर्स्ट फोर्टनाइट में 8 दिन तक मनाते हैं और इसको हनुक्कह भी कहते हैं।
और यरूशलेम में ये जो मंदिर है इसका रीडेडिकेशन हुआ था। ये उसकी याद के अंदर ये पर्व मनाया जाता है। ये उस समय की घटना है जब यहूदी लोग ग्रीक राज्य दमस्कस नाम का एक राजा हुआ करता था, उसके अधीन थे। और ये यहूदियों की प्रथा के अनुसार पूजा पाठ या आराधना करने में बिलीव नहीं करता था। और उस समय में एंटोकस नाम का एक यहूदी राजा हुआ, उसने मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसने अपने देवी देवताओं को भी उस मंदिर में स्थापित किया। और उसने ये कोशिश करी कि ये जो वहाँ पर आराधना होती है यहूदियों की, उसको तो वो बंद करा दे, उसके स्थान के ऊपर उसके जो देवी देवता हैं उसकी आराधना के लिए उसने यहूदी लोगों को प्रेशराइज करना शुरू किया। और वहाँ पर ये एक बात कही जाने लगी कि अब आपको जीवित परमेश्वर यहोवा के स्थान पर हमारे देवताओं की आराधना करनी है, क्योंकि आप हमारे अधीन हो। और यहूदी लोग बहुत दुखी और प्रताड़ित सा महसूस करने लगे। फिर कुछ नौजवानों की एक टीम उठी, 4 जनों की, उन्होंने एक सेना को तैयार किया और उन्होंने उस मंदिर को लड़कर आज़ाद किया। और जब उन्होंने आज़ाद करवाया उसको, तब मालूम हुआ कि वहाँ पर जो परमेश्वर की एक आज्ञा थी कि वेदी पर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, तो जो आग के लिए तेल उपलब्ध कराया जाता था, वो तेल उस समय जब वो दोबारा से आज़ाद कराया गया, सिर्फ 1 दिन के लिए बचा था। और 1 दिन बाद वो तेल समाप्त होने वाला था। तो ये व्यवस्था की गई कि भाई तेल को मंगाया जाए और वेदी के ऊपर आग बुझने ना पाए, इसलिए व्यवस्था की जाए। लेकिन इसमें करीब 7 दिन का समय लगने वाला था कि नया तेल आएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, उसको ब्लेस किया जाएगा और फिर उसको चढ़ाया जाएगा। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बाइबल में नहीं है, लेकिन जो इतिहासकार हैं यहूदियों की जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो ये बताते हैं कि 1 दिन का तेल बाकी था, लेकिन परमेश्वर ने उस 1 दिन के तेल को इतना आशीष दिया कि वो 8 दिन तक, जब तक कि नई व्यवस्था नहीं हो गई तेल की, तब तक वो वेदी की आग बुझने नहीं पाई। इसलिए जो यहूदी लोग हैं वो 8 दिन तक इस पर्व को मनाते हैं और वो लोग अपने घरों में बहुत रोशनी करते हैं और तेल भरा हुआ चिकना भोजन करते हैं। और 8 दिन तक जो है वो परमेश्वर के जो अद्भुत रीति से उसके मंदिर के अंदर एक ज्योति जली थी परमेश्वर की ओर से, उसको स्मरण करके अपने घर में भी रोशनी का ये त्यौहार मनाते हैं। तो ये त्यौहार जब मनाया जा रहा था उस समय यीशु मसीह वहां मंदिर में टहल रहे थे। और यहां से ये घटना शुरू होती है जो अब हम पढ़ेंगे उसमें। और फरीसी लोग जो थे उन्होंने यीशु मसीह से आके पूछा कि तो हमें बता क्यों नहीं देता कि तू मसीह है क्या? हम तो मसीह की राह देख रहे हैं, क्या तू मसीह है? हम भ्रमित हैं, हमें पता नहीं पड़ रहा है कि तू मसीह है या हम किसी और की राह देखें। तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था? यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। अरे भाई, मैं जो काम करता हूं, जो पिता मुझ में होकर काम करता है, उन कामों की वजह से तुम मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये बात यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से कही और उसका कारण बताया है यीशु मसीह ने। विश्वास क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम मेरी भीड़ों में से नहीं। तो यहां आपको और मेरे को एक मार्गदर्शन मिलता है, एक लाइट मिलती है कि यीशु मसीह उन लोगों को अपनी भीड़ों में शामिल करते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। आप यकीन करिए और अपने अपने मनों में ध्यान दीजिए, क्या आप यीशु मसीह पे सच में विश्वास करते हो? अगर आप सच में विश्वास करते हो तब तो यीशु मसीह आपको अपनी भीड़ों में शामिल करता है। अगर आपका मन डावाडोल है और आप यीशु मसीह को छोड़कर किसी और स्थान पर आराधना के लिए जाना मांगते हो या किसी और देवता के आगे अपना सर झुकाना मांगते हो, तो याद करिए कि आप यीशु मसीह की भीड़ों में नहीं। संपूर्ण रीति से 100% जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको यीशु मसीह अपनी भीड़ों में शामिल करते हैं। और यहां पर जो बात है वो 27वें पद से शुरू होती है
यूहन्ना का 10वां अध्याय उसके 27वें पद में यीशु मसीह ने कुछ बातें अपनी भेड़ों के बारे में बोली। पहली बात यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। सिर्फ वो आवाज लगाता हूं मैं, वो नहीं। यहां अगर मैं और आप यीशु मसीह की भेड़ हैं तो हमारे लिए जो बात कही गई है वो ये है, वचन जो यीशु मसीह के मुंह से निकले हैं, यदि मैं और आप उसको सुनते और स्वीकार करते, सुनना, स्वीकार करना और उसके अनुसार चलना, ये 3 स्टेप हैं। खाली आप सुनते हो तो आपको यीशु मसीह दिखाई भी नहीं देंगे, समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वचन देते हैं, बहुत सारे लोग प्रवचन, और ये जो फरीसी थे वो भी वचन सुनते थे। ऐसा तो है ही नहीं कि वो नहीं सुनते थे, वो सुनते थे लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे। तो सुनना और उस पर विश्वास करना। और क्या कहती है बाइबल? विश्वास सुनने से, और सुनना किस बात से? मसीह के वचन से। आपको यीशु मसीह के वचन से ही विश्वास पैदा होगा। और कोई भी वचन आप सुन लीजिए, वचन तो बहुत सारे देव महात्मा लोग, बहुत सारे जो आजकल गुरु लोग हैं, वो वचन की बहुत आजकल देखिए आप प्रवचन सुनाए जाते हैं। लेकिन बाइबल मुझे किस वचन के लिए कहती है? विश्वास किस चीज से बढ़ेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना किससे है? मसीह के वचन से। तो ये बात समझ लीजिए कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो लोग जो मेरे वचन को सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उसके अनुसार चलते हैं, अपने आप को जवाबदेही महसूस करते हैं कि मुझे सिर्फ यीशु मसीह के वचन सुनना ही नहीं है, बल्कि उसके अनुसार चलकर मेरे प्रभु यीशु मसीह के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, कि मैं न्याय सिंहासन के सामने जवाब दे सकूं कि जो वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे सुनने को मिला है उसके अनुसार मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। ना मैंने इधर देखा है, ना मैंने उधर देखा है, मैंने सिर्फ अपने चरवाहे की राहों के ऊपर चलना स्वीकार किया है। दूसरी बात, अब मेरे और आपके सामने एक सवाल आ गया, क्या हम वचन के अनुसार चलते हैं? ये सवाल का जवाब आपको अपने अपने मन में देना है कि आप सच में यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हो या सुनते हो, या आप यीशु मसीह के उन वचनों को सुनकर आशीष को ग्रहण करते हो जिसमें आपको लगता है कि आपका लाभ हो रहा है। क्योंकि हमें वचन से वो बातें तो अच्छी लगती हैं जो हमारे को उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, या कुछ हमें मिलने की उम्मीद होती। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बाइबल कभी भी आपको सांसारिक, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट, आपको सांसारिक चीजें देने का न तो प्रलोभन देती है न आश्वासन देती है। यीशु मसीह ने जब भी बात की है वो आत्मिक बात की है, जब भी जीवन की बात की है तो वो आत्मिक जीवन की बात की है। ओल्ड टेस्टामेंट में जरूर ऐसे अध्याय हैं जिनसे सांसारिक लाभ और सांसारिक बातें देने का वादा किया है, क्योंकि वो परमेश्वर ने अब्राहम और उसकी संतान को सांसारिक आशीषों के लिए दिया था। लेकिन जब आप न्यू कवनेंट में आते हैं, नई वाचा में आते हैं, तो यीशु मसीह ने कोई एश्योरेंस ऐसा नहीं दिया कि मेरे पीछे चलने वालों को ये सुविधाएं इस संसार के अंदर मिलेंगी। तो आप सोच लीजिए कि आप कौन से यीशु मसीह को फॉलो करते हो। और जो 27वें पद में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, ये जो बात लिखी हुई है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि जो मन से आत्मिक जीवन को उन्नति करने के लिए यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, वही जो हैं उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन बढ़ाते हैं। उनको ये एश्योरेंस है। क्या एश्योरेंस है? यीशु मसीह ने कहा है कि इस जीवन के अंत में मैं उनको अनंत जीवन दूंगा। तो जो अनंत जीवन का एश्योरेंस है वो सब लोगों को नहीं है। चाहे आप अपने आप को यीशु मसीह की भेड़ समझो, चाहे आप यीशु मसीह को अपना चरवाहा समझो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार संपूर्ण हृदय से संपूर्ण जीवन में नहीं चले, तो ये जो अनंत जीवन का एश्योरेंस है वो आपके लिए नहीं। और
ये जो 29वां पद है, क्योंकि उन लोगों को पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए दिया था कि उन्हें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाए। इसको पौलुस ने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। अगर आप रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 28 से 30 पद पढ़ोगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये भेड़ें दी हैं। यानी जो लोग, आप और मैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हम जो ये सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रजा हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, उसकी निज प्रजा हैं, हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के रूप में एक चरवाहा दिया है। पौलुस इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय उसके 28 से 30 में वो कहते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया है। क्या जान लिया है परमेश्वर ने मेरे और आपके बारे में? क्यों चुना है? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। तो जैसे ही हमारा जीवन शुरू होता है और हम उसके पीछे एक स्टेप चलते हैं, इसे ध्यान से समझ लीजिए। आपको कैसे यीशु मसीह, परमेश्वर ने पहचान लिया कि आप मेरे बेटे यीशु मसीह के पीछे चलोगे या नहीं चलोगे? क्या आप अपने चरवाहे के पीछे चलोगे या नहीं चलोगे? पहले से जान लिया। ये फोर नॉलेज है परमेश्वर की कि वो हमारे भविष्य को जानता है, लेकिन क्योंकि उसने हमें फ्री विल दी है, इसलिए जिस दिशा में हम चलने लगते हैं उस दिशा से परमेश्वर जान जाता है कि इसके जीवन का अंत कहां होगा। तो अगर आप यीशु मसीह के पीछे एक लालच भरा जीवन व्यतीत करना चाहते हो और कहते हो कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हो, तो परमेश्वर जानता है कि आपका अंत कहां होगा। इसलिए जो पौलुस ये बात कहते हैं कि उसने पहले से जान लिया है कि क्या वो उसकी इच्छा के अनुसार रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं। इसलिए जो 30वां पद है रोमियो का 8:30, उसमें लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बताया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। तो यानी पहले चुनना वो परमेश्वर की ओर से, बुलाना परमेश्वर की ओर से, फिर हमें यीशु मसीह को फॉलो करना उसकी शिक्षाओं के अनुसार से। ये हमें वो बातें बताता है कि हम परमेश्वर की चुनी हुई निज प्रजा हैं। तो अगर आप और मैं परमेश्वर की नजर से बुलाए गए हैं तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे उससे शिक्षाओं के अनुसार, और जब हम चलेंगे उसको स्वीकार करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके, तब हम धर्मी ठहराए जाएंगे। वो अपने कामों की वजह से नहीं, पर परमेश्वर की ओर से हमें मुफ्त में ये धर्मी का टैग मिलेगा। और धर्मी जो ठहराए जाएंगे और संपूर्ण जीवन में पाप के ऊपर वो विजय प्राप्त करेंगे, यानी शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं पड़ेंगे, वो लोग हैं जिनके लिए कहा है कि वो परमेश्वर की उस महिमा को प्राप्त करेंगे जो वो अपने बेटे यीशु मसीह को देते हैं। यहां पर इसलिए यीशु मसीह जो भेड़ों का महान चरवाहा कहलाता है ना, जो भेड़ों के शैतान की सब परीक्षाओं से बचाकर अनंत जीवन में प्रवेश कराता है, उसके लिए यूहन्ना 10:28 के अंदर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं। तो अनंत जीवन इतना आसान नहीं है जितना मुझे और आपको बोल दिया जाता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आप जो है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाओगे। कई बाइबल के ऐसे पद हैं जो हम उसके पीछे की लंबी भावनाएं नहीं समझते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं पढ़ते, लेकिन हम उसको पकड़ के ये सोचने लगते हैं कि बस सिर्फ विश्वास करें, बाकी हम कैसा भी जीवन व्यतीत करें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अनंत जीवन का अश्योरेंस है। लेकिन अश्योरेंस है, लेकिन किन के लिए है? जिनको यीशु मसीह ने अपनी भीड़ों के अंदर शामिल किया है। तो हम उस अनंत जीवन को भी समझेंगे कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तब वहाँ क्या परिस्थितियाँ और क्या स्थिति होंगी। तो हमने जो अध्याय पढ़ा रिवलेशन 7, जो हमारे डॉक्टर बहादुर ने पढ़ के सुनाया हमें, उसको खोल लीजिए आप। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 से 17 पद पढ़े गए, भाई राजेश ने पढ़ा था उसे। तो ये जो प्रकाशित वाक्य है वो प्रकाशन यीशु मसीह का है, और ये जो प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का है उसने अपने दास यूहन्ना को दर्शन में दिखाया था।
और दर्शन में यीशु मसीह को उसने जो बातें दिखाई उसके ऊपर 90 पद से हम गौर करेंगे। वो ये दर्शन देखता है कि एक बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसमें हर एक जाति और भाषा के लोग शामिल हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने परमेश्वर के और मेमने के सामने खड़े होंगे। उसमें यहूदी भी होंगे, अन्य जाति भी होंगे, मैं और आप भी होंगे। और हम वहां क्या कर रहे हैं, ये 10वें पद में लिखा है, हम परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार करेंगे। अब ये जो बात लिखी हुई है कि उनके हाथ में खजूर की डालियां होंगी। आपको मालूम है बाइबल में, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ 2 जगह ये बात आई है कि कुछ लोग हैं जो हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। एक तो पाम संडे के दिन, वो आपको सबको मालूम है कि पाम संडे के दिन वो जो भीड़ थी उसमें कई तरह के लोग थे जो यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां ली थी। यूं तो ये चारों गॉस्पल्स के अंदर इसका जिक्र है पाम संडे का, लेकिन सिर्फ एक यूहन्ना रचित सुसमाचार है जिसके अंदर ये लिखा है कि जो भीड़ थी उसने अपने हाथों में खजूर की डालियां ली हुई थी। खजूर की डालियां लेकर वो लोग क्या चिल्ला रहे थे, होशन्ना होशन्ना, यानी हे प्रभु हमें बचा, क्योंकि तू ही है वो परमेश्वर जो हमें हमारे जीवन में हमारे पापों से बचा सकता है। और यही वो लोग जिन्होंने उसको राजा के रूप में स्वीकार किया था, उसके पीछे चलकर उसके लहू से अपने वस्त्रों को धोया था। जब ये बात कही जाती है कि हमारे वस्त्र उसके लहू में धोए गए हैं, तो ये जो कपड़े हम पहनते हैं उसके बारे में नहीं है, ये हमारे मनों के बारे में। यीशु मसीह को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैंने और आपने कैसे वस्त्र पहने, लेकिन हमारा जो मन है उसके ऊपर यीशु मसीह ने पूरे समय फोकस किया है। यीशु मसीह ने कहा था यदि आपका मन अंदर से साफ है तो फिर बाहर से आपके शरीर को साफ करने की आवश्यकता ही नहीं। वो यही बात इसलिए कहते थे क्योंकि फरीसियों का बाहर का चरित्र तो अच्छा था लेकिन वो अंदर से बहुत मैले थे। यीशु मसीह उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने मन को उसके लहू से धोकर साफ किया है, और तब वो बात पूरी होती है जो एश्योरेंस परमेश्वर ने यिर्मयाह के अंदर दिया था कि मैं आने वाले समय में अपनी जो शिक्षाएं हैं वो इनके हृदय पर लिखूंगा। नई वाचा में हमारे हृदय के ऊपर वो आज्ञाएं और वचन लिखे गए हैं जिनको हम मानते हैं। पुराने नियम में पुरानी वाचा के लोगों को 10 आज्ञाएं लिखकर पत्थर पे दी गई थी, लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय के ऊपर उन आज्ञाओं को लिखते हैं, और उस आज्ञा को लिखने से पहले हमारा हृदय साफ होना चाहिए। और यदि हम ये जानें कि हम एक पापी हैं, हम यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को क्षमा के लिए उसको क्लेम करते हैं, अपने हृदय को साफ करते हैं, उसके बाद जो परमेश्वर हमें वचन का ज्ञान देता है, उसकी आज्ञाएं देता है, तब हमारे ऊपर उसका प्रकाशन होता है। आप ये मत समझिए कि आप बाइबल को ऐसे पढ़ोगे और आप उसकी आज्ञाओं पे चलने लगोगे, ये संभव नहीं है जब तक कि आप पहले अपने पापों का अंगीकार ना कर लें। जब तक हम ये मान ना लें कि हम पापी हैं, हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, और अब हम परमेश्वर के सामने एक निष्पाप व्यक्ति के रूप में हैं, और परमेश्वर का ये एश्योरेंस है कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। और जब हम यीशु मसीह के लहू में पवित्र होते हैं अपने पापों से, तब परमेश्वर हमें उस स्थिति में पहुंचाता है जहां से हमारा जीवन एक निष्पाप बच्चे के रूप में शुरू हुआ था। तो उस स्थिति में आने के बाद मुझे और आपको अपने शरीर की सब अभिलाषाओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जो प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है कि जो जय पाए हैं, जो जय पाए, ये कौन लोग हैं जो जय पाए? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पापों के ऊपर विजय प्राप्त की है, और ये विजय आपको यीशु मसीह दिला सकता है। आप अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि चारों ओर से शरीर को अभिलाषाएं आती हैं। भीड़ के चारों तरफ से उसको आक्रमण होते हैं, और भीड़ को कौन बचा सकता है? भीड़ को चरवाहा ही बचा सकता है। भीड़ अपने आप नहीं बच सकती, लेकिन जरूरत यह है कि भीड़ अपने चरवाहे की शरण में आ जाए।
तो भेड़ का चरवाहे की शरण में रहना और उसकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलना आवश्यक है। अगर मैं ये चाहूं कि मैं तो जीऊं तो अपने तरीके से खूब एंजॉय करूं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन मेरे को मेरा चरवाहा मेरे साथ लगा रहे कि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं अपने चरवाहे को पुकारूं। तो यहाँ पर जो बात इस अध्याय के अंदर हमने लिखी है वो ये है, पढ़ी है हमने रिवलेशन 7वां अध्याय 9 से 17 के अंदर, कि जिन लोगों ने परमेश्वर की सहायता से अपने पापों पर विजय प्राप्त कर ली है, यहाँ मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि जिन लोगों ने प्राप्त कर ली है उन्होंने नया जन्म पाया है, और जिन्होंने नया जन्म पाया है और यीशु मसीह के पीछे संपूर्ण हृदय से चलेंगे, ये वो लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह अपनी कलीसिया में सम्मिलित करेगा। कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने कहा ये मेरी दुल्हन है, और यही है वो लोग, ध्यान से सुनिए इस बात को, जिनको रैप्चर के अंदर उठाया जाएगा। जब ये बात कही जाती है कि कलीसिया उठाई जाएगी, तो कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अभी भी स्वीकार नहीं किया है और वो पाप भरा जीवन जी रहे हैं। वो लोग यीशु मसीह की नज़र के अंदर, उसकी दुल्हन के अंदर शामिल नहीं है, और यीशु मसीह का दृष्टि जो है वो अपनी उस दुल्हन के ऊपर है जिसको वो लेने आ रहा है, जिसको वो तैयार चाहता है। और तैयार कौन सी दुल्हन होती है? जिसके मन में पूरे समय अपने होने वाले पति के लिए एक प्रेम और एक उसकी अनुभूति सी होती है। अभी विवाह नहीं हुआ है, ये वो लोग हैं जो दुल्हन का हिस्सा बनने वाले हैं। विवाह तो परमेश्वर के पुत्र का स्वर्ग में होगा जब दुल्हन वहां चली जाएगी, तो दुल्हन को लेने आ रहा है। और जो बात सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में लिखी है, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसके 10वें पद में, ये बात यीशु मसीह की ओर से कही गई है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। ये शब्द यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए कहा है, उठकर चलिया, मैं तुझे लेने आ रहा हूं। यह है रैप्चर। लेकिन मुझे और आपको एक बात समझनी है कि कलीसिया उठाई कब जाएगी। कई बार होता है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और कलीसिया जो है उठा ली जाएगी, और हम जो हैं वो जो सताव है, कई बार हमें ये समझाया जाता है कि सताव जो है वो मसीही लोगों के लिए नहीं है, कलीसिया सताव के आने से पहले उठा ली जाएगी। लेकिन जब आपने इस अध्याय को पढ़ा है, खोलिए इसको, प्रकाशित वाक्य को, है ना, प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय खोलिए। तो हम यहाँ एक छोटी सी बाइबल स्टडी और ले रहे हैं। जो बात लिखी हुई है चौदहवें पद में उसने कहा है, पहली बात तो 13वें और 14वें पद में पढ़ लें। वहाँ उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे प्रभु तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेस्त्र किए हैं। तो ये जो शब्द लिखा हुआ है कि ये वो लोग हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। तो याद रखिए कि जो कलीसिया है उसको सताव का सामना करना पड़ेगा। बिगर परसिक्यूशन के कलीसिया पिछले 2000 साल के अंदर भी नहीं रही है। जब से यीशु मसीह ने संसार के स्वर्ग में गए हैं, कलीसिया के ऊपर हमेशा सताव रहा है, और आज भी दुनिया का 1/3 हिस्सा ऐसा है जहां पर ऐसे शासक हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और वहां बहुत सताव है। तो ये तो आप और मैं दिमाग से निकाल दें कि हमारे ऊपर कभी सताव नहीं आएगा, और रैप्चर जो है वो कलीसिया का सताव से पहले आएगा। लेकिन ये पद आपको और अच्छी तरीके से समझना चाहिए, जहां लिखा है ये वो लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इसको आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब आप एक कमरे में होंगे तभी आप कमरे से बाहर निकल सकते हैं। जब आप बाहर खड़े होंगे, कोई आपको मिलने आएगा, वो ये कहेंगे कि ये चर्च में से निकल कर आए हैं। इसका मतलब है पहले आप चर्च में थे, उसके बाद आप बाहर निकले हो। तो महाक्लेश में के लिए क्या लिखा है? ये वो लोग हैं
जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। यानी आप और मैं जो महाक्लेश भुगतेंगे, महाक्लेश का मतलब है हमारे ऊपर परसिक्यूशन आएगा, सताव आएगा। और उसके बाद में यीशु मसीह ने भी स्पष्ट कहा था, यीशु मसीह ने कहा था, जॉन 15:20 के अंदर यीशु मसीह ने कहा है, इन्होंने मुझे सताया है, ये तुम्हें भी सताए। इसलिए सताव के लिए तो मुझे और आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। सताव के विरुद्ध खड़े होकर के चिल्लाना या उधम मचाना और उनके साथ वैसा व्यवहार करना जैसा वो लोग करते हैं हमारे साथ, ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। और यही बात यीशु मसीह के चेले कहते थे। जब उनको सताया जाता था और पिटवाया जाता था तो क्या कहते थे कि हम इस योग्य तो ठहरे कि यीशु मसीह की खातिर पिट सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सताव मेरे और ऊपर आपके पास आएगा, लेकिन कलीसिया यानी हम कब उठा लिए जाएंगे? जो बात पहला थिस्सलुनीकी 5:9 में पौलुस ने स्पष्ट तौर से की है कि परमेश्वर का जो क्रोध इस संसार के ऊपर आएगा उसके पहले हमें कलीसिया को उठाया जाएगा। तो जो पहला थिस्सलुनीकी 5:9 में पौलुस कहते हैं स्पष्ट तौर से कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यानी परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। इस संसार में सताव आएगा, परेशानियां आएंगी, जहां आप वर्क प्लेस पर हो वहां पर भी इसलिए आपको सताया जाएगा क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हो। और यीशु मसीह ने इसीलिए ये बात कही थी कि धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। है ना, लूका के 6 अध्याय में 22 से 23 पद के अंदर आपको ये बात स्पष्ट तौर से मिलेगी। लूका 6:22-23 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें अपने बीच में से निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। देखिए कितनी बातें आपके साथ हो सकती हैं। लोग आपको निकाल दें अपने बीच में, नहीं बैठने दें अपने साथ, आपकी निंदा करें, आपको सताएं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो रैप्चर है वो सताव के बाद होगा। यानी मेरे को और आपको और कलीसिया को सताव सहना पड़ेगा। उसमें हमारा चरवाहा यीशु मसीह अपने प्राणों के बलिदान के स्वरूप जो लहू हमें देता है उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलेगी, पापों पर विजय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमें उठा लेगा। उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर आएगा। परमेश्वर का क्रोध तब तक नहीं आता जब तक कि उसके लोगों को वो बचा नहीं लेता। और इसके 2 उदाहरण हैं बाइबल में। पहला उदाहरण है नूह के जीवन का, और लिखा है बाइबल में जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा तब तक जल प्रलय परमेश्वर ने नहीं भेजा। तो नूह परमेश्वर की नजर में धर्मी था, और जब तक नूह जहाज में प्रवेश नहीं कर पाया तब तक परमेश्वर का क्रोध उस संसार के ऊपर नहीं आया। और जब परमेश्वर का क्रोध आया तब पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। और दूसरा उदाहरण भी उत्पत्ति की पुस्तक में है कि जब तक लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने सदोम और अमोरा से बाहर नहीं निकाल लिया तब तक सदोम और अमोरा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आया। तो ये 2 उदाहरण मेरे को और आपको ये बल देते हैं कि सताव तो आएगा, लेकिन हमारे उस सताव परीक्षाओं में कौन हमारी सहायता करेगा? हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। यदि मैं और आप उसकी भीड़ हैं, उस दिन हमें महसूस होगा कि वो हमारा गुड शेपर्ड है। ऐसे कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे पर सताव आएगा, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तब वो हमें गोदी में उठा लेगा। और याद रखिए कि जब वो हमें अपनी दुल्हन के रूप में स्वर्ग में ले जाएगा, उसके बाद परमेश्वर का क्रोध आएगा, तब ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। लेकिन एक सवाल मेरे और आपके सामने है, क्या मैं और आप सच में यीशु मसीह की भीड़ हैं? अगर हम यीशु मसीह की भीड़ हैं, हम उसके शब्द सुनते हैं, यदि मैं और आप उसकी भीड़ हैं, हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, यदि मैं और आप उसकी भीड़ हैं तो हम अपना संपूर्ण जीवन उसको समर्पित करते हैं। और जब हम उसको समर्पित करते हैं तो हम फलदायी भी होते हैं। और प्रभु हम में फल देखना चाहता है, सांसारिक फल नहीं,
बल्कि आत्मिक फल। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस वचन को समझने की आत्मिक बुद्धि दे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और महान चरवाहा करके ग्रहण करने के लिए प्रभु हमें नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ाए। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर के इस जीवित वचन के लिए हम भैया का और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि समय है हम हमारे चर्च नोटिसेस को